देखिए एपी सीरीज का एक और क्वेश्चन ने कहा इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो प्रूफ करिए S12 की वैल्यू ये होगी। अब देखिए इसमें पहली बात तो ये कि यहाँ पर उसने कहा एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ऐसा हो सकता है कि वो ना बताए, क्योंकि इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किसी भी एपी में। प्रूफ करना है कि जो 12 टर्म्स का सम होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी S8 माइनस S4, 8 टर्म्स और 4 टर्म्स के सम के डिफरेंस के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, वो ये है SN। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको देख के बच्चे डर जाते हैं एग्जाम में कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा और इतना ही आसान क्वेश्चन है कि आपको देख के ही समझ आ जाएगा। जब एग्जाम में देखें खुश हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे टेक RHS। हम लोग राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे, S8 माइनस S4। अब हम क्या करने वाले हैं, S8 और S4 सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं। S8 की वैल्यू पुट करते हैं, S4 की वैल्यू पुट करते हैं और डिफरेंस करके देखते हैं। S8, अब इसके हिसाब से S8 कैलकुलेट कर लें जरा। S8 का मतलब हो गया 8/2, 2 इंटू, अब ए तो ए ही है, हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म है कौन सी नहीं है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है। मेरे पास सिर्फ एक AP है जिसमें मैंने एक ये मान लिया कि पहली टर्म A है, दूसरी टर्म A2 होगी, A3 और कॉमन डिफरेंस उसका D है। मैंने सिर्फ एक AP मान लिया जिसके फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है। माइनस इसको सॉल्व किया तो 2A प्लस 7D, ये हो गया मेरा S8। इसी तरीके से अगर आप S4 निकालोगे तो ये बनेगा 4/2 2A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ, हम लोगों को क्या पता है, केवल n की वैल्यू। तो 2 इंटू 2A प्लस 3D, इसको और सॉल्व कर लो तो 4A प्लस 6D। इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, 4 2 8A प्लस 28D। बस आप ये दोनों वैल्यूज उठाकर वहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। S8 इज 8A प्लस 28D माइनस 4A प्लस 6D। अब देखिए यहाँ पर माइनस की वजह से ये 6D माइनस का ही हो जाएगा। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। 8A माइनस 4A, इट इज़ 4A, और 28 माइनस 6, 28 माइनस 6 इज 22D। और आप इसमें से कुछ अगर कॉमन आ सकता हो तो कॉमन ले लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें से क्या हम सिंप्लीफाई करेंगे बताइए, देखते हैं थोड़ा सा। तो आई थिंक 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 2 कॉमन लिया, ये बना 2A प्लस 11D। 2A प्लस 11D, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या बन रहा है ये, 2A प्लस 11D, और बाहर कितना है, बाहर है 6। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो यही S12 है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है S12 कैसे, तो मैं S12 सॉल्व करके दिखाता हूँ आपके सामने। फॉर्मूला लगाते हैं 12/2 और 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, और यही आप देखो तो यही तो ये लिखा है, 12/2 इज 6, 2A प्लस 11D। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर मिलेंगे इस बार, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है जहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा।